बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इम्पोर्टेड सरकार की बौखलाहट ने और फ़ैसला साज़ों की जानिब से पै दर पै नाकामियों ने उन्हें ऐसे इक़दामात और ऐसे फ़ैसलों पर मजबूर कर दिया है जो बड़ी तेज़ी से बैकफ़ायर कर रहे हैं। इमरान ख़ान की आवाज़ को पाकिस्तान में जो दबाने की कोशिश की गई, उसके बाद इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। और टाइम मैगज़ीन की तरफ से जो आर्टिकल सामने आया है जिसमें पाकिस्तान के मुक़्तदर हलक़ों को एक तरह की एक वार्निंग जारी की गई है इस पूरे तनाज़े में, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, या फिर ये जो कोलाइड कर रहे हैं दो बड़ी अहम फोर्सेस, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है, तो इस वक्त सूरत हाल बड़ी गंभीर होती जा रही है। इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी हैं और साथ ही साथ कुछ मामलात हैं जिन पर बातचीत भी करनी है। सबसे पहले तो इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया है उस पर जो कवरेज हो रही है वो बड़ी अहम है और उस कवरेज को अगर यहाँ पर बैठा कोई फ़ैसला साज ना सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहा है, बल्कि जिस तरह होता है ना कि ख़तरे को देख के आप आंखें बंद कर लें, बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर ले और समझे कि उसे कोई ख़तरा नहीं है, तो फिर ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन इस वक्त मामला यही है कि पूरी दुनिया के अंदर, चाहे आप अमेरिका का मीडिया उठाकर देख लें, बरतानिया का मीडिया देख लें, यूरोपी, अरब, तुर्की का मीडिया, चाइनीज़, रशिया, इवन यहाँ तक के जापानीज़ मीडिया, एशियन ममालिक के मीडिया चैनल्स, आप जिसे भी जाकर ऑब्ज़र्व करें, अफ्रीका तक में इस वक्त जो सबसे बड़ी हेडलाइंस बन रही हैं वो यही है कि आपने अपने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया हुआ है और पाकिस्तान में आपने लाइव तकरीर दिखाने पर पाबंदी लगाई और उसके बाद फिर पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर उसकी कवरेज हो रही है और अब तनकीद शुरू हो रही है, क्योंकि देखें आप बड़ी तेज़ी से इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करते जा रहे हैं। जो बंदा आपके हत्थे चढ़ता है, चाहे वो सियासतदान है या सहाफ़ी, उसके कपड़े उतारना आप पहला फ़र्ज़ समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें वो हैं जो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचाएँगी। पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमें और हमारे इक़दामात को दहशतगर्दाना इक़दामात कहता था। आज वही शख्स जो रियासती दहशतगर्दी मकबूजा वादी में एक्सपोज़ करता था, वो आप ही के मुल्क के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में ज़मानत पर है। तो ये चीज़ें ओवरऑल भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं और ऑब्वियसली जितने एडवेंचर अभी तक किए गए हैं वो सारे के सारे एडवेंचर मिस एडवेंचर में बदलते जा रहे हैं। और टाइम मैगज़ीन के आर्टिकल पर भी मैं आता हूँ जिसका उन्वान बड़ा ख़तरनाक है और इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान्स जनरल्स वांट टू मज़ल इमरान खान, इट मे बैकफायर। यानी इमरान खान को गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त पब्लिक पल्स और मामलात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं और ये बैकफायर कर सकता है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए, जिस तरह से इमरान खान साहब ने हमसे जो मुलाकात की 3 दिन पहले बनी गाला में, उसके साथ ही साथ उसके बाद रैली से ख़िताब और फिर रावलपिंडी का जलसा, ये तीनों जो खान साहब की टॉक्स थी, मैं समझता हूँ इनमें खान साहब बड़ा खुल कर बोले हैं। और अब इतलात हमें जो मिल रही हैं वो यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को ये मैसेजेस भेज रही हैं कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो हम नहीं कर रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ुद को इन तमाम तर इक़दामात से डिस्टेंस कर चुकी है, जबकि दूसरी जानिब अगर बात करें नून लीग की, तो उसकी मजबूरी है, वो डिस्टेंस नहीं कर सकती क्योंकि हुकूमत की ज़ाहिर बात है ड्राइविंग सीट पर वो हैं। लेकिन इस वक्त सीक्रेट मैसेजेस अब भेजे जा रहे हैं। खान साहब को ये बावर करवाया जा रहा है कि इस वक्त जो रियासती जबर हो रहा है या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो कर्टेल करने की कोशिशें की जा रही हैं, उनके अंदर पॉलिटिकल प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं हैं। और इमरान खान साहब अब ये बात कर चुके हैं कि हम पंजाब पुलिस से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम पर प्रेशर है न्यूट्रल्स का, हम इस्लामाबाद पुलिस को कहते हैं, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन तक को इमरान खान साहब एक तरह की क्लीन चिट दे चुके हैं कि न्यूट्रल्स जो हैं उनकी तरफ से एक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो टाइम मैगज़ीन का आर्टिकल है, मैं ये समझता हूँ पूरी दुनिया में बड़ा पढ़ा भी जाता है और इनका जो एनालिसिस है, इससे पहले बीबीसी जो है उसने एक बात कही थी कि पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की या मुक़्तदर हलक़े हैं, उनका सियासत में किरदार और सियासत में जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है वो इस वक्त तारीख़ की बड़ी कमज़ोर तरीन सतह पर हो चुकी है। क्योंकि इससे पहले एक ही जमात बच गई हुई थी, उससे पहले नून लीग जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ अपना चुकी है। पीपल्स पार्टी का बहुत पुराना एक इशू है
बहुत दहाइयाँ कबल ही उन्हें बहुत कुछ रियलाइज़ हो गया। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह का अनअनाउंस्ड कंसेंसस बिल्डअप हो चुका है, सब एक पॉइंट पर तो नहीं इकट्ठे हो रहे। इसके अंदर जो टाइम मैगज़ीन के मंदरजात हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं, जब उन्हें निकाला गया या फिर उन्हें हटाया गया, उसके बाद उन्होंने जो रैलीज़ और बहुत ही बड़े पैमाने पर रैलीज़ आई, उसमें इमरान खान साहब की जो अवाम का जो रद्द अमल था वो अनप्रेसिडेंटेड था। इंटरनेशनल मीडिया भी और पूरी दुनिया के अंदर भी वो देखकर सारे हैरान हैं और ये कह रहे हैं कि दीज डेमोस्ट्रेशंस हैव ओनली ग्रोन लार्जर इन रीसेंट वीक्स, यानी ये जो डेमोस्ट्रेशंस और रैलीज़ हैं ये कम नहीं हो रही, इनके अंदर जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है और उनका जो गुस्सा है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर वो भी बढ़ता जा रहा है। ये अब एनालिसिस किया जा रहा है कि ऑब्वियसली जो मफाहमत की कोशिशें अगर बात भी की जाए तो उनमें भी बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। थिंग्स केम टू अ हेड संडे व्हेन पुलिस चार्ज खान अंडर एंटी टेरर लेजिस्लेशन ओवर अ स्पीच ही गेव इन इस्लामाबाद ऑन सैटरडे। और इसके अंदर जो एक फीमेल जज को अदालत ले जाने की खान साहब ने बात की, उसके बाद मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं और अब खुलकर मामलात होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को, और ये माइकल कगलमैन है जो कि एशिया प्रोग्राम का वुड्रो विल्सन सेंटर का डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, इसने इन्हें इंटरव्यू दिया और इसने अपना एनालिसिस दिया कि अगर इमरान खान को हकीकत में गिरफ़्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उनकी जुमेरात को ज़मानत जो है वो भी ख़त्म हो जानी है, तो इस वक्त यही कहा जा रहा है कि द कंट्री कुड सी हाइटेंड रिस्क ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस इन मेजर सिटीज़, यानी कि सियासी इंतशार, और अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मामलात जो हैं, जो ज़ाहिर बात है आप ख़तरात को देख के आपको आंखें तो नहीं बंद करनी होती, उनका सद्देबाब करना होता है। तो इस सब के अंदर अजान हो रही है, हम उसके बाद इसे कंटिन्यू करते हैं जी। और इस सारे मामले के अंदर यहाँ तक उन्होंने नाम भी लिखे और ये भी बातें कही जा रही हैं कि जो इख्तलाफ है वो अब बढ़ता जा रहा है और वो कशीदा होता जा रहा है, और बल्कि ज़्यादा अगर उसे कहा जाए कि उसमें संगीनी आती जा रही है। और ये मामलात जो हैं, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इन सब के अंदर इस वक्त जिस तरह से इमरान खान साहब ने इससे पहले भी बहुत दफ़ा बात की कि पाकिस्तान की बका के लिए पाकिस्तान की फ़ौज बहुत ज़रूरी है, और मैं ये बात करता आया हूँ कि 3 स्टेक होल्डर्स का नुकसान है इस पूरे तनाज़े के अंदर, इस पूरी, इसे जंग कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन इस जंग के अंदर एक पाकिस्तान का, दूसरा पाकिस्तान के जो इदारे हैं जो पाकिस्तान के लिए बड़े अहम हैं, और तीसरा पाकिस्तान के खैर खा सियासतदान का। इसके अलावा फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ इस पूरे मामले के अंदर अगर फ़ायदा देखा जाए तो फ़ायदा इसके अंदर पाकिस्तान के दुश्मनों का ही है। लेकिन इस वक्त एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है कि ये वाला मामला भी बैकफायर कर चुका है, और इमरान खान को इंटरनेशनल लेवल पर जो इस वक्त कवरेज मिल रही है, इमरान खान को आलमी सतह के ऊपर जिस तरह के इस वक्त पजीराई मिल रही है और उनकी आवाज़ को एम्पलीफाई किया जा रहा है और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। BBC के ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, BBC इंग्लिश के वर्ल्ड सर्विस जो है वो प्रोग्राम्स कर रही है, फवाद चौधरी को बुलाया जा रहा है, और अभी तलात ये है कि इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान के इंटरव्यूज़ के लिए वक्त मांग रहा है, और बैक टू बैक इंटरव्यूज़ जो हैं वो भी इस वक्त सामने आ सकते हैं। और यही कहा जा रहा है कि इस वक्त इंटरनेशनली जो चीज़ समझी जा रही है वो यही है कि इस तरह के मामलात ख़राब कर सकते हैं, ये प्लान जो है वो बैकफायर हो सकता है, और अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान का इस सब के अंदर नुकसान हो, क्योंकि अगर सड़कों पर कुछ होता है, कुछ ऐसा मामला होता है जो कि नहीं होना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि हर मामले के अंदर जोश नहीं बल्कि होश का दामन सबको थामे रखना चाहिए, लेकिन उससे पहले मामलात को उस नहज पर ले जाने से रोकना भी सबका फ़र्ज़ है, और इसमें सबको, दोनों साइड्स को, बल्कि तमाम तर साइड्स को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।